हेलो मित्रों, नमस्कार। गांधी, महात्मा गांधी, जिनके बारे में बहुत सी बातें हैं, बहुत से तथ्य हैं और बहुत सी किताबें हैं, बहुत से उपलब्ध दस्तावेज भी हैं, लेकिन महात्मा गांधी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। महात्मा गांधी का जो एक स्वरूप है वो लार्जर देन लाइफ के फिगर की तरह बना दिया गया कि महात्मा गांधी जो हैं वो उनके बारे में आप कोई बात, कोई तथ्य नहीं रख सकते। जिस देश में जब भगवान राम थे तो उस समय भी उनके ऊपर उंगली उठाई गई, और हालांकि आज जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं वो भी भगवान राम के ऊपर उंगली उठाते हैं। राम सेतु के लिए तो कोर्ट में बाकायदा ये डाला गया कि राम सेतु नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो जब हम कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम जो हमारे जो सबसे सनातन के जो सबसे ईश्वर हैं, जो सबसे बड़े जिन्होंने पुरुष मनुष्य रूप में धरती पे जन्म लिया, उनके ऊपर भी बातें होती हैं, कटाक्ष होते हैं, तो क्या महात्मा गांधी पे बातें नहीं होनी चाहिए? जो 1948 में देश की आज़ादी के बाद जिनकी हत्या हुई, तो अगर हम शुरू करते हैं तो बात इस बात से शुरू करते हैं कि हमारे देश में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। हालांकि वो उसमें जो कमियां रहीं उसका फल ये रहा कि अंग्रेज़ उसको स्वतंत्रतापूर्वक कुचलने में कामयाब रहे, और उसके बाद उनको लगा कि इस देश में जो है विद्रोह अब इस लेवल पे ना हो पाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो वो उसको देखते हुए उन्होंने क्या किया कि चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिवाइड करना शुरू किया। बात हम मेन फोकस गांधी जी पे ही रखते हैं कि गांधी जी 1915 या 16 में इंडिया वापस आते हैं। काफ़ी साल बाहर रहने के बाद उन्होंने बैरिस्टर भी बाहर से किया था, इंग्लैंड से। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका में थे बहुत सालों तक, और फिर वहाँ पे जो भी आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद वो वापस इंग्लैंड आते हैं और इंग्लैंड से फिर भारत आते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी स्वतंत्रता का मूवमेंट वो चल रहा था, और सावरकर, लाला लाजपत राय, महामना मदन मोहन मालवीय, ये सब जो बहुत बड़े कद के नेता थे, इवन बाल गंगाधर तिलक भी, गोखले जी, ये उसमें आहुति ऑलरेडी दे रहे थे। सावरकर तो ने तो 1857 के ऊपर एक बुक भी लिख दी थी शायद 1905-1910 के बीच में, और उसके प्रकाशन पर रोक भी लगा दी थी अंग्रेजी सरकार ने, और उनके पीछे तभी से सरकार पड़ भी चुकी थी। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी भारत में घटित हो रही थी, और उसी बीच में 1915-16 में महात्मा गांधी यहाँ आते हैं, और 1915-16 से लेकर 30-31 साल के टाइम डिफरेंस में देश को तथाकथित स्वतंत्रता मिलती है, जिसको मैं स्वतंत्रता नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको ट्रांसफ़र ऑफ पावर कह रहा हूँ, क्योंकि वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर ही था, वो स्वतंत्रता नहीं थी। उसके बारे में बात अलग टॉपिक में की जा सकती है, लेकिन जो 30 सालों का जो पीरियड था उसके बीच में हमें स्वतंत्रता मिलती है 1947 में, और 1915-16 में वो आते हैं। तो क्या 30 सालों में वो उन्होंने ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से ही केवल स्वतंत्रता मिली? तो लगता तो नहीं। महात्मा गांधी के जितने बड़े आंदोलन हुए, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे खिलाफत भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन, सब उन्होंने वापस लिए, और इवन कांग्रेस के अंदर भी जो बहुत विराट व्यक्तित्व के जो नेता थे उनसे भी उनके मतभेद रहे। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, जिन्होंने कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार था महात्मा गांधी का अध्यक्ष पद के लिए, सीतारामैया को, शायद 1939 में कांग्रेस के अंदर जो इलेक्शन हुए उसमें उनको हराया था। 1939 या मे बी 1930 में, मुझे सही से ईयर अभी नहीं याद आ रहा, तो उनको उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। लेकिन फिर महात्मा गांधी की कांग्रेस पे इतनी ज़्यादा पकड़ थी कि सुभाष बाबू को ही कांग्रेस से निकलना पड़ा और अपना एक अलग संगठन बनाया। फिर हालांकि उन्होंने बहुत
संघर्ष किया और वो बाहर गए, आज़ाद हिंद फौज बनाया और बहुत सी चीज़ें करी। उनकी मौत अभी तक रहस्य है कि वो 1940s में 40s के अराउंड जो है वो प्लेन क्रैश जो हुआ उसमें ही उनकी डेथ हुई या उसके बाद वो जीवित थे। अभी तक वो चीज़ें ठंडे बस्ते में ही चली गई। तरह तरह के आयोग बैठे, तरह तरह की चीज़ें हुई, लेकिन वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई और वो संदेहास्पद ही है कि उनकी डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी। और ये महात्मा गांधी का उत्तरोत्तर विकास होता गया। मैं विकास इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप महात्मा गांधी की कोई भी फ़ोटो देखिएगा तो महात्मा गांधी हमेशा सोफे पे अंग्रेज़ों के साथ बैठे हुए, या अगर उनको नज़रबंद भी किया गया तो आगा खान पैलेस पुणे में है, वहाँ पे उनको नज़रबंद किया गया, पैलेस में नज़रबंद। और अंग्रेज़ों की बग्घियों में बैठ के जाते हुए देखा जा सकता है उनको, उनसे समझौते करते हुए, उनसे समझौते पे टेबल पे बात करते हुए। और हालांकि उनकी वेशभूषा एकदम साधारण थी या नहीं थी, लेकिन उनकी ये सब जो चीज़ें थी, मतलब जो भी वो ये दिखाती नहीं कि अंग्रेज़ों को उनसे बहुत डर था। जिससे आपको डर होता है उसका तो आप नाम भी नहीं लेना चाहते, अपने साथ बैठा के चाय पिला तो सकते ही नहीं है, जैसे सुभाष चंद्र बाबू के साथ हुआ, जैसे सावरकर के साथ हुआ। तो महात्मा गांधी में ऐसा क्या था कि उनके साथ अंग्रेज़ भी बैठ के चाय पी रहे हैं, जो अगर वो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में लगे थे तो ऐसा क्या था कि अंग्रेज़ उनके इतने बड़े प्रशंसक थे, या उनके जाने के बाद भी पूरे विश्व में हर जगह, मेन संसद के बाहर या कहीं भी, हर जगह जब मोदी जी भी जाते हैं बाहर तो वहाँ पे बड़ी बड़ी स्टैचूज़ गांधी जी की लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई हैं? क्या गांधी जी को लार्जर देन लाइफ बना दिया गया जानबूझ के कि उनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके? गांधी जी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग जो थे उनके बारे में आपको अलग अलग किताबों में, अलग अलग उनके जो साथ जो उनकी सेविकाएं रहती थी उनके द्वारा ही वर्णित संक्षेप में बातें हैं, वो आप खुद देख सकते हैं जाके, सब उपलब्ध। तो आपको उनके अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में भी पता चलेगा, एज अ व्यक्तित्व, एज ए पर्सनैलिटी उनका क्या सोच हो सकती है। जो आज के संदर्भ में मैं अगर कहूँ तो वो सही तो नहीं दिखती। दूसरा, जब उनकी हत्या होती है तो नाथूराम गोडसे जो हैं उनको गोली मारते हैं। नाथूराम गोडसे को आतंकवादी और टेररिस्ट तक कहा जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी के अलावा किसी और की कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई, किसी और के साथ कभी कुछ इस तरह का नहीं की, वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? पहली बात, मानना अपराध है, ये बात सच है, किसी को भी मानना अपराध है, लेकिन वो जब मारते हैं तो कहते हैं मैं गांधी को नहीं, गांधी के विचारों को मारना, जिसने इस देश के पार्टीशन कराए हैं, जिसने इस देश में हिंदुओं के प्रति भेदभाव का आरोप लगाया था, तो उस पर बात क्यों नहीं होती? उन्होंने जो अपने स्टेटमेंट्स कोर्ट में दिए वो भी खुद ही दिए, और उसके ऊपर एक किताब उनके भाई ने छपवाई थी, मैंने गांधी को क्यों मारा। तो उस पर बातें क्यों नहीं होती? मैं तो चाहता हूँ इस पर भी बात होनी चाहिए कि गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, क्या ऐसा कारण था गोडसे को इस तरह की चीज़ों को इंस्पायर करने के लिए, जिसने एक व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया अपने जीवन काल में, उसने गांधी को क्यों मारा? तो अगर हम इसमें जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या कारण थे। और गांधी की मृत्यु के बाद उसको इस तरह से प्लांट किया गया कि महाराष्ट्र में ब्राह्मण कम्युनिटी के अगेंस्ट खूब दंगे, प्रायोजित दंगे हुए और काफ़ी ब्राह्मण उसमें मारे गए। तो इसमें कांग्रेस ने उस चीज़ को और अच्छे से बनाया, गांधी नेम को, गांधी सर नेम को अपने साथ एसोसिएट कर लिया। इंदिरा गांधी के कन्यादान करने में गांधी ने उनको अपना सर नेम दिया, और तब से वो गांधी परंपरा इन्होंने अपने साथ, जैसा कि उनके ब्लड में है, वो उसको समाहित किया। और आज तक वो राहुल गांधी और कभी कभी लोग प्रियंका बडेरा को भी प्रियंका गांधी कह के संबोधित कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें चलती चली आ रही हैं। तो हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि महात्मा गांधी का वास्तव में क्या योगदान था। उनको जो लार्जर दैन लाइफ फिगर बनाया गया वो कहाँ तक सही था, कहाँ तक उचित था, और क्या और लोगों की अनदेखियाँ हुई हैं हमारे इतिहास में, हमारे समाज में। फिल्मों में भी गाने बना दिए गए, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। बिना खड़ग और बिना ढाल के बिना आपको आज़ादी मिलती है? नहीं मिल सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। दुनिया में कोई आज़ादी बिना
हिंसा के नहीं मिली। और गांधी जी ने एक तरह से हिंदुओं को पथभ्रमित भी किया। उनको कह सकते हैं कि केवल अहिंसा का ही पाठ पढ़ाया, जबकि ऐसा नहीं था। और तो इन सब चीज़ों का प्रभाव पूरे एक समाज पर पड़ा, पूरी एक सोसाइटी पर पड़ा। तो ये चीज़ें थी जो गांधी के बारे में थी, गांधी जी के बारे में थी। इस पर सोचिए, मनन करिए और विचार करिए और पढ़िए इसके बारे में, तो शायद हमें सच कुछ पता चले या सच की कुछ लॉ हम भी जगा सकें। वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, कमेंट, शेयर करके बताइए। सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद जुड़ने के लिए।